हेलो एवरीवन। आज का जो ये व्लॉग है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डे इन माय लाइफ बट इट्स अबाउट माय जर्नी। ऐसी जर्नी जो कि सपनों से भरी हुई है, एक ऐसी जर्नी विच इज़ फुल ऑफ sacrifices और एक ऐसी जर्नी विच इज़ फुल ऑफ resilience। तो आज मैं लेके चलता हूँ आपको एक ऐसे छोटे से गांव में जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं आपको इस छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम कालेबन है। यहाँ पे मैं पैदा हुआ था और बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना था कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेटर बनो। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया के लिए खेलो या फिर कंट्री के लिए खेलो, क्योंकि इतना पता नहीं था, एक्सपोजर नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी। बट विद टाइम धीरे धीरे गांव क्रिकेट, विलेज क्रिकेट, उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट, फिर उसके बाद स्टेट ट्रायल्स एंड ऑल विद टाइम। तो मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि बस क्रिकेट खेलो, और मैं खेलता भी था पूरे दिन रात, सुबह शाम। मैं सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। बट अगेन सपना तो था कि आई शुड रिप्रेजेंट माय कंट्री। बट यू नो व्हाट, कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि सपने आपके पेट नहीं भरते। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ सपने जो हैं वो रोटी रोजी नहीं प्रोवाइड करते। कुछ सपनों को मुझे गुड बाय कहना पड़ा। लेकिन यू नो व्हाट, समटाइम्स इट इज व्हाट इट इज। और बस यही था, यहीं तक थी मेरी क्रिकेट की जर्नी। और उसके बाद जब मैं काम करने लगा तो मैंने कभी फिर क्रिकेट को वापस मुड़ के भी नहीं देखा। बट यू नो व्हाट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर योर गुड। तो आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरे पास एक ही रास्ता था, ट्रेडिशनल ऑफिस जॉब करो, मजदूरी करो, या कोई ऐसा काम करो जहाँ से आप कमाने लगो। उसके बाद मैं सीधा इंडिया मूव हुआ। मेरे इंडिया मूव होने के बाद मैं कमाने भी लगा, एक ऐसी जॉब करने लगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा भी। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 4 इयर्स, और मैंने 4 साल एक इतनी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के लिए काम किया। बट थिंग्स हैज़ टू एंड। I had to decide I want to do something else. So I decided to quit. When I decided to quit, there was a reason. And the reason was to have a better life, to make more money, and to live a good life. But इस सब के पीछे एक ऐसी चीज़ का हाथ था जिसने बहुत सारे लोगों का करियर ख़राब भी किया और बहुत सारे लोगों का करियर बना भी। वो था China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. तो कोविड-19 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है। If I want to make it big in life, if I want to live a normal life, ordinary life like any other person, cool, बहुत सही चल रहा था सब। But that was not me. That was end for me in India. And guess what? I decided
to go to Canada. Yes, you heard it right. Not just for work, but to study. दो ऐसे डेट्स जो मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता. 29th of June. 29th of June when I started working first time in India. 29th of June when I came to Canada. Canada तो मैं आ गया. But guess when? Yes, in the middle of pandemic. जब कोई बाहर भी नहीं था, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, पूरा शट डाउन, कोई काम भी नहीं कर रहा था. एंड व्हाट आई डिड, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो लगा के मैं कनाडा आ गया था. बट मेरा एक दोस्त, जब मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था इंडिया से, ऑलरेडी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा था. और guess what, he got me in. मेरा पहला दिन कनाडा में, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं एक फैक्ट्री में था. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब करना पड़ा. क्योंकि imagine working for world's one of the best companies in India, and then next day you are in a factory working like a laborer on your feet 10 hours doing the same exact thing, lifting heavy, and that's it. But I had no other option. रात में काम और दिन में पढ़ाई. नींद एक लग्जरी लगने लगी कि काश मैं सो पाऊँ. 2 साल के बाद, मेरी पढ़ाई के बाद, अब होता है असली हसल शुरू, जहाँ पे मैं अब अपने लिए जॉब्स ढूंढने लगता हूँ. और जैसे ही मैं ग्रेजुएट होता हूँ तो कैनेडियन इकॉनमी. You don't have to be an economist to know how tough a year 2023 was. Renters in Canada have never had it so bad, and it could get even worse. More Canadians than ever before are having to turn to food banks to get by. और लोग फायर होने लगते हैं. One of the biggest employers in the East Valley announced that they're laying off 15% of their. Now, today, the company laid off roughly 1,000 workers. It's all part. Google, Facebook, YouTube, सब जितने बड़ी कंपनीज हैं, सब फायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को. क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आ गया है. लेकिन आपको पता है, मैंने कभी हार मानी नहीं और ना ही कभी मानूंगा. I kept on trying. After 6 months, I finally got a job. Not a job that I was looking to get, not a job that I thought I would get once I go to Canada. But guess what? Something is better than nothing, and that was something. So now it was time to prove that I am the best, and I had no other option than working hard and proving that I am here to stay. I am here to conquer. Within 8 months, I became a manager, and I'm not making tons of money, but I am making an affordable living. I am able to take care of my family. So this journey has taught me so many things. It's like no matter how big your dreams are,
if you are a hardworking person, you are honest person, things will work out for you. I'm grateful for every challenge, every sacrifice I have made, and every single person who stood by me. जो मेरे साथ खड़ा था हमेशा from day one. I'm extremely thankful, and there are not many people, couple of people, and if you're watching this, thank you so much. It means everything to me, and I know you'll never stop believing in me, and I promise you I'll never let you down. I'll make you proud. Guys, that was it from me. अगर आप ये देख रहे हो and you feel like you're stuck in your life and there's no way out, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, trust me, just work hard, stay true to yourself, believe in yourself, do not cheat, you will find a way, and always dream big. And yes, again, thank you for being a part of this journey with me. If you like the video, if you like the story, and if I even inspired you a little bit, please go ahead, like, share, and if you want to say something, you have any questions, anything, please go ahead, write down some comments as well. I'll make sure I'll answer your comments. Other than that, guys, assalamu alaikum, see you in next video.